जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की क्लास में हम लेकर आए सीटेट प्रैक्टिस सेट चाइल्ड साइकोलॉजी। दोस्तों अगर आप सभी लोग सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम हर दिन आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो क्लास को बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? पूछा गया है एड्रेनल ग्रंथि, लार ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। ये चार ग्रंथियां दिया हुआ है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि एड्रेनल भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, पीयूष भी है और थायराइड ग्रंथि भी क्या है कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। जबकि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लार ग्रंथि, जो कि क्या है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इनमें से कोई भी नहीं। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की बात करें तो सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत है। संज्ञानात्मक की बात करें तो जीन पियाजे का है। और व्यवहारात्मक सिद्धांत की हम बात करें तो थार्नडाइक का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसके विचार मनोवैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? क्या स्किनर करते हैं, पावलो करते हैं, युंग करते हैं या फिर पियाजे करते हैं? तो आप सभी को बता दें कि जिनके विचार मनोवैज्ञानिक है, अर्थात कि पियाजे के विचार मनोवैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा होगा यहाँ पर। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को कक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना जो होता है बाल केंद्रित कक्षा शिक्षा का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जटिल परिस्थितियां को संसाधित करने में शिक्षक की सहायता कर सकता है। कौन कर सकता है? पहला ऑप्शन है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। दूसरा है कोई भी सहायता न देकर, जिससे वह अपने आप निर्वाह करना सीखे। उस पर एक भाषण देकर, कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देशित करके। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ में। आप देखिए क्या होगा कि बढ़ावा, किसी चीज के लिए बढ़ावा नहीं दे सकते हैं और न तो यहाँ पे कोई भी सहायता तो देनी है। यहाँ पर कोई भी सहायता की बात आ गई, उस पर एक भाषण देकर ये भी नहीं। सबसे उपयुक्त जो होगा आपका होगा कार्य को छोटे हिस्सों में बांट कर निर्देश देना। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके प्रश्न में कुछ ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं जैसे जहां पर केवल आ जाए, तो केवल जैसा प्रश्न आपका निगेटिव होता है। बच्चों के प्रति जो चीज ना हो, बच्चों से अगर लगे कि बच्चे के हित की ये नहीं है, तो वो भी आपका निगेटिव होता है। तो इस चीज को आप कभी भी प्रश्न में शामिल मत करिएगा, तुरंत उसको कट कर दीजिएगा। ऑप्शन से आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु होता है? व्यक्तित्व मापन, बुद्धि मापन, नैतिकता मापन या अधिगम मापन? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। मिरर ड्राइंग परीक्षण जो होता है वह नैतिकता के मापन के लिए होता है। तो पूछा जा सकता है कि नैतिकता के मापन के लिए कौन सा परीक्षण होता है? तो मिरर ड्राइंग परीक्षण होता है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही होगा। अगला प्रश्न ये है, इसका आंसर निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? तो वो शेष जो भिन्न है वो ऑप्शन नंबर 3 है, रेवन का परीक्षण। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रैस्मर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? कृशकाय अर्थात कि दुर्बल, सुडौलकाय, गोलकाय। तो आप सभी को हम बता दें, क्रैस्मर जो हैं उन्होंने व्यक्तित्व को उपयुक्त सभी
प्रकार से वर्गीकृत किया हुआ है? कृष्णकाय भी, सुडौलकाय और गोलकाय तीनों। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न ये रहा, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं, तो कौन देने वाले हैं? M.L. मन है, S. फ्रायड हैं, J. डेसिल हैं या G.W. आलपोर्ट हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ में जाएगा J. डेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? विस्मृति यानी भूलने का कारण नहीं है। सीखने में कमी ये तो हो नहीं है। स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व और सीखने की दोषपूर्ण विधियां। तो आप देखिए, सीखने की कमी ये तो विस्मृति का कारण है, ये कारण है। मानसिक द्वंद्व ये भी कारण है। सीखने की दोषपूर्ण विधियां ये भी कारण है। जबकि आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्मरण करने की इच्छा जो होती है विस्मृति का कारण नहीं है, अर्थात कि भूलने का कारण। जब जितना आपका स्मरण शक्ति तेज होगा उतनी ज्यादा ही आपको चीजें याद होंगी। अगला प्रश्न ये है कि 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो आप सभी को बता दें कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणित 100 होता है इसका, जो कि सूत्र होता है, क्या होता है? मानसिक आयु होता है और वास्तविक आयु होता है और गुणा 100 से किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो 160 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, अभिक्षमता। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ में जाएगा अभिक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत है, प्रत्यागमन का सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत ये भी है, बहुतत्व सिद्धांत भी क्या है कि बुद्धि का सिद्धांत है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रत्यागमन का सिद्धांत। जबकि आप सभी लोग एक तत्व, द्वितत्व और बहुतत्व सिद्धांत के बारे में जानते हैं कि ये क्या है कि बुद्धि का सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही हो जाएगा कि बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट ये रहा स्क्रीन पर, कौन सी बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग बुद्धि लब्धि स्तर माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्या होता है? 35 एवं उससे भी कम जो होता है वह होता है मंद बुद्धि लब्धि वाले बच्चे होते हैं, जिनको प्रशिक्षण योग बुद्धि लब्धि स्तर कहा जाता है। अगला प्रश्न ये है स्क्रीन पर, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है, ज्यामिति कहलाता है, गणित कहलाता है या संभाव्यता कहलाता है? वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, कहलाता है सांख्यिकी। सांख्यिकी विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? शैक्षिक लब्धि की बात की गई है, ये अवधारणा किसने दी थी? तो जो अवधारणा दी थी वो दिया था सिरिल बर्ट महोदय ने पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दी थी। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीएटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? तो टीएटी का जो मापन होता है वह मापन होता है किसके लिए? अभिक्षमता के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो संघनन का सिद्धांत जो व्याख्या करता है वह करता है स्मृति का। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं या होता है, ऐसा पूछा गया है। तो समावेशी शिक्षा में जो छात्र शामिल होते हैं वह होते हैं सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों, न कि केवल। केवल हमने आपको पहले ही बता दिया, केवल अगर आ जाए तो आपका प्रश्न गलत हो गया। तो केवल यहाँ भी आया हुआ है तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे बहुभाषी और प्रतिभाशाली की बात की गई है, तो बहुभाषी और प्रतिभाशाली भी आपका गलत हो जाएगा, जबकि सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों समावेशी कक्षा में शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का क्रम का जो सही क्षेत्र है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो सही क्रम है क्या होता है? पहला ज्ञान होता है, दूसरा अवबोध होता है, तीसरा अनुप्रयोग होता है, विश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है और मूल्यांकन होता है। ये 6 स्तर बताए गए हैं संज्ञानात्मक क्षेत्र के। ज्ञान, आपको बोध भी मिल सकता है, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो अच्छे शिक्षण की विशेषता की अगर बात करें तो स्वेच्छाचारी, सहानुभूतिपूर्ण, जनतांत्रिक, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या हो जाएगा? स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? वही प्रश्न रिपीट हो गया, सॉरी सेम प्रश्न है, रिपीट हो गया है, स्वेच्छाचारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है प्रसार क्षेत्र, औसत विचलन, माध्यिका और मानक विचलन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ में जाएगा, माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? TAT, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, 16PF, ड्रा ए मैन टेस्ट। तो जो भिन्न है वह है ऑप्शन नंबर 3, 16PF। इन सब के बारे में हम विस्तार से आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर आएंगे। सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से बताएंगे कि TAT क्या होता है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट क्या होता है, 16PF क्या होता है, ड्रा ए मैन टेस्ट क्या होता है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं चिंतन, स्मृति, अधिगम अंतरण, बौद्धिक विकास। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ में जाएगा, अधिगम अंतरण। जब आप कोई चीज़, एक चीज़ सीखे होते हैं, दूसरी चीज़ सीखते हैं, उसमें वो पिछले चीज़ का आपको सहायता मिलता है तो उसको बोलते हैं अधिगम अंतरण या अधिगम हस्तांतरण, जिसे बोलते हैं अधिगम ट्रांसफर, जिसे बोलते हैं लर्निंग ट्रांसफर। तो जब आप कोई एक व्यक्ति किसी एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने या निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे ही कहते हैं अधिगम अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब ये किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए बिल्कुल नहीं, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से, और पुरस्कार के लिए। दबाव में आकर बिल्कुल गलत हो जाएगा, पुरस्कार के लिए भी गलत हो जाएगा, अपनी रुचि से। जब अपनी रुचि से बच्चे भाग लेते हैं तो सर्वाधिक सृजनशील होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाता है, परेशानी के रूप में, समस्या के रूप में, संसाधन के रूप में, बाधा के रूप में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषाई होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा कि संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियां बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अवसर हैं, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। बिल्कुल नहीं, कठोरता से तो करना ही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखनी चाहिए, उनकी गलतियां और त्रुटियों को। नेक्स्ट, जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन
का प्रथम चरण होता है? उद्भवन, उद्भाषण, उपक्रम, मूल्यांकन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा कि जी वालेस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है, वह होता है उपक्रम, होता है उपक्रम। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट, किसने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किए थे वो थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न, फिर मिलेंगे आप सभी के लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो, उसमें कुछ 30 महत्वपूर्ण चाइल्ड साइकोलॉजी के प्रश्न रहेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले प्रैक्टिस सेट की वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें और आप सभी लोग एक एक क्वेश्चन को तैयार करते रहें। तो फिलहाल मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।